प्रदेश में 18 से 59 आयु वर्ग के वयस्क नागरिकों को लगेगी मुफ्त कोरोना रोधी बूस्टर खुराक। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए की घोषणा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने करनाल में आयोजित सम्मान समारोह में की शिरकत। कहा, केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी पात्र व्यक्तियों को मिल रहा लाभ। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। सरकार का 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य। और बेंगलुरु में कल शाम 10 दिन तक चलने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ आगाज। रोहतक की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के खिलाड़ी ने जीता प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए 18 से 59 आयु वर्ग के वयस्क नागरिकों के लिए मुफ्त बूस्टर खुराक की घोषणा की है। प्रदेश में उक्त आयु वर्ग के लगभग 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थी हैं। पात्र लाभार्थी प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी से 250 रुपए की बूस्टर खुराक अब मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए लोगों से मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने जैसी सावधानियों का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। प्रदेश में अब तक कुल 2 करोड़ 33 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी वैक्सीन की पहली खुराक और करीब 1 करोड़ 88 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। राज्य में अब तक करीब 3,71,700 बूस्टर डोज भी दी जा चुकी हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज करनाल में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन आज एक जन आंदोलन बन गया है और हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिला है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ देने में सरपंचों की भूमिका अहम है। ऐसे में उनको जाति और वर्ग का भेद ना रखते हुए सभी पात्र लोगों को इसका लाभ देने का प्रयास करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास बहुत गति से हो रहा है। जनधन योजना के अकाउंट जो है ये पूरे देश भर में कम से कम 45 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट बैंक में खुल गए हैं। कम से कम 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है और इसी तरह बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अटल पेंशन योजना के तहत ओबीसी व पिछड़े वर्गों की आय सीमा में बढ़ोतरी करते हुए राज्य सरकारों को आय सीमा में बदलाव करना चाहिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। सारे लोगों को इसका फायदा हो रहा है। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, जाट कम्युनिटी का आदमी हो, गुजर कम्युनिटी का आदमी हो, इस कैटेगरी में बैठने वाले सभी को ये योजनाओं का फायदा होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज दिल्ली में विश्व मलेरिया दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक तपेदिक और 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बनाने का है और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जल्द ही एक अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में भी राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पलवल के जिला निगरानी इकाई इंचार्ज डॉक्टर मंजित गौतम ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई किए गए प्रयासों से गत वर्षों के मुकाबले पलवल जिले में मलेरिया के केसों में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि जिले में वर्ष 2022 में अभी तक मलेरिया का कोई भी केस सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक किया जा रहा है और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग भी करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरदानी वितरित की गई है और तालाबों में मच्छरों को पनपने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। 2030 तक हमें जीरो मलेरिया करना है।
तो ज़ीरो मलेरिया केसेस के लिए हमने अभी 2021 में हमारे पास सिर्फ 3 केसेस आए हैं। हमारे मलेरिया वर्कर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में हमारे जो मलेरिया वर्कर्स ने काफ़ी मेहनत करके जो 2015 में 407 और 2017 में 586 जैसे हमारे मलेरिया के केसेस आते थे, वो अब सिर्फ 3 केसेस रह गए हैं 2021 में। और 2022 में अब तक जो सीज़न स्टार्ट हो जाता है हमारा मार्च में, तो मार्च अप्रैल में अभी तक हमारा कोई पॉजिटिव मलेरिया का केस नहीं आया। ये दवाई मच्छर मारने की है जी, टेमीफॉक्स दवाई है। इसको हम पंप के द्वारा नालियों में स्प्रे करते हैं और घरों में गलियों में जाते हैं तो वहाँ जो भी लोग हमें घर में मिलते हैं घरों में, उनसे बोलते हैं भाई इनमें मिट्टी का तेल डाल दो। अपने कूलर पंखों में, कूलर हैं जैसे आपके मटका हैं, कहीं पानी का स्टॉक नहीं होना चाहिए और उनमें अपने में हम बोलते हैं उनसे तेल डाल दिया करो। बेंगलुरु में कल शाम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन हुआ। देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक खिलाड़ी 10 दिन तक चलने वाली स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन खेलों में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों में से ही कई खिलाड़ी आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। कई खिलाड़ी निकलेंगे जो आगे राज्य स्तर पर खेलेंगे। आप में से कई युवा आगे इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करेंगे। स्पोर्ट्स फील्ड का आपका यह अनुभव आपको लाइफ की हर फील्ड में हेल्प करेगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से कई ऐसे युवा खिलाड़ी निकलकर आएंगे जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। में देखा गया है कि ओलंपिक्स में यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी बहुत अच्छा करते हैं। भारत में कहीं ना कहीं उसकी कमी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो खेलो इंडिया योजना में, इसमें यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटीज के ये अलग अलग रखा गया है, तो इससे सीधे तौर पर पता चलता है कि कैसे खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया और यूनिवर्सिटीज ने आगे आए। जैन यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर आयोजन कर रही है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ उन्होंने बहुत शानदार सुविधाएं यहाँ पर दी हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा से भी विभिन्न खेल वर्गों में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली रोहतक की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की भारोत्तोलक कोमल कुहाड़ ने अपने प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई। मैं सीनियर नेशनल में भी मेरा गोल्ड मेडल था। अब मैंने यहाँ पे स्नैच 70 kg स्नैच एंड क्लीन जर्क 90 kg अटेम्प्ट किया है मैंने, उसमें गोल्ड मेडल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हमें बहुत ही बेनिफिट हुआ है। हमें एक अलग से स्टेज इसका मिला है, तो हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है इस चीज। मंगोलिया के उलान बटोर में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 मेडल जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा के अंतिम दिन हरियाणा के पहलवान दीपक पूनिया ने रजत पदक और पहलवान विक्की चाहर ने कांस्य पदक जीता। इसके लिए मैं दोनों को हार्दिक बधाई देता हूं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम के मंडल कार्यालय हिसार के बरवाला स्थित खाद्य संग्रह भंडार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उप महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने FCI की कार्यप्रणाली, गोदामों की स्थिति और अनाज के रखरखाव का निरीक्षण भी किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य व उपभोक्ताओं को अनाज मुहैया करवाने के लिए भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया है और इसमें लगातार सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। उप महाप्रबंधक ने कहा कि देश के विकास में भारतीय खाद्य निगम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। गठन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए और कंज्यूमर्स को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए किया गया। और पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली को सुधार करने के लिए अनेक सुधार किए हैं और हमारा योगदान देश के किसानों और उपभोक्ताओं के लिए क्या है,
ये बताने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। उप महाप्रबंधक ने बताया कि कोविड काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को अनाज मुहैया करवाना भारतीय खाद्य निगम के लिए बड़ी चुनौती था, जिसे विभाग ने संभव किया। और जिस समय में लोग घरों में लॉकडाउन में कैद थे, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय स्कीम लेके आए, उसमें गरीबों को 5 किलो राशन प्रति लाभार्थी मुफ्त दिया गया और सबको पहुंचाया गया। तो कोरोना से लड़ने में ये बहुत बड़ा योगदान रहा हमारा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत रेहड़ी चालकों को दिए गए ऋण से न केवल उन्होंने अपना रोजगार स्थापित किया, बल्कि आज वे रोजगार से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कैथल जिला प्रभारी ने बताया कि योजना के तहत गरीब परिवार के उन लोगों को लाभ मिला है जो सड़कों पर रेहड़ी लगाकर फल सब्जी बेचते हैं या अन्य कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक लगभग 800 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत कैथल जिले में लगभग 800 बंदों को 10,000 का जो ये स्वनिधि राशि है वो मिल चुकी है बैंक के माध्यम से। इनमें से बहुत सारे लोन जो हैं वो सही सलामत 1 साल में पूरे होने के बाद 100 बंदों को लगभग 20,000 की राशि भी मिल चुकी है। तो ये स्कीम बहुत अच्छी चल रही है। लाभार्थियों ने कहा कि इस योजना से उन्हें 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिली थी, जिसे वे अपना कारोबार फिर से शुरू कर पाए। उन्होंने कहा कि अब उनका काम सही ढंग से चल रहा है और वे अपने व्यवसाय में अच्छा लाभ कमा रहे हैं। स्वनिधि योजना है, इसका हमें बहुत बढ़िया लाभ प्रधानमंत्री जी ने दिया है जी, जिससे कोरोना काल में काफ़ी परेशान थे सर। तो प्रधानमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें 10,000 का लोन दिया। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है बहुत ही बढ़िया योजना है जी, इससे हमारे को बहुत लाभ मिला है जी। हमने 10,000 का लोन लिया था, उससे अपना कारोबार शुरू किया है और सर बहुत बढ़िया काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी उनकी बहुत तारीफ करता हूँ मैं। बहुत ही हमारे देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं जी, बहुत अच्छे लेवल पे विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा जी। और जो मुझे लोन मिला है ना, इससे बहुत मैं संतुष्ट हूँ जी, बहुत अच्छा मेरा कारोबार होया जी। प्रधानमंत्री योजना के 10,000 रुपये मिले और बड़े काम आए और मैंने बहुत अच्छा काम चलाया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का शुभारंभ किया गया। ये अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से 30 अप्रैल तक चलेगा। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग हर कृषि वैज्ञानिक केंद्र में कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर प्रदर्शनी का आयोजन भी करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सामान्य सेवा केंद्र के जरिए फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का उद्घाटन किया। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 187 करोड़ 71 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 2,500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 1,800 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.75% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 24 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,76,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,700 से अधिक मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 18 से 59 आयु वर्ग के वयस्क नागरिकों को लगेगी मुफ्त कोरोना रोधी बूस्टर खुराक। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए की घोषणा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने करनाल में आयोजित सम्मान समारोह में की शिरकत। कहा, केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी पात्र व्यक्तियों को मिल रहा लाभ। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। सरकार का 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य।
और बेंगलुरु में कल शाम 10 दिन तक चलने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ आगाज। रोहतक की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की खिलाड़ी ने जीता प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।